In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 179. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. कबूल कर लेना चाहिए माँ बाप का हुक्म चाहे नागवार हो, दोस्त का हदिया चाहे हकीर हो, गरीब की दावत चाहे उसमें तकलीफ हो, नसीहत की बात चाहे कड़वी हो. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि उसे लगा कि मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं, या मुझे लगा कि उसका दिमाग ख़राब हो गया है, या मुझे लगा कि तुम खाली हाथ नहीं आओगे, या मुझे लगा कि किसी ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है. ये जुमले हम उस वक़्त बोलते हैं जब माजी के किसी वाक़े के बारे में बात करनी हो, या गैर मुतवक्किअ अमल के बारे में बात करना हो, या माजी के किसी काम के मुकम्मल होने या होने की तवक्को या यकीन के बारे में बात करना हो लेकिन नई सूरत हाल का सामना हो. यानी वी यूज़ दिस स्ट्रक्चर टू एक्सप्रेस एन अजम्पशन अबाउट अ पास्ट इवेंट, डिसअपॉइंटमेंट, सरप्राइज और बिलीव. आइए देखते हैं कि इन जुमलों को हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे. अच्छा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यूज़ करना है, सब्जेक्ट के बाद थॉट और थॉट के बाद अमूमन फॉर्मल इंग्लिश होती तो हम इसमें दैट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि ये कन्वर्सेशनल हमारी वीडियो लेसन है इसलिए हमने दैट का इस्तेमाल नहीं किया. यानी सब्जेक्ट के बाद दैट इस्तेमाल करेंगे, दैट के बाद दोबारा फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब. और वर्ब चूंकि ये पास्ट टेंस में आएगा, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि पास्ट फॉलोस पास्ट का रूल अप्लाई होता है. यहाँ इस हम वीडियो के अंदर ये रूल अप्लाई करेंगे और जो वर्ब आएगा वो पास्ट टेंस का आएगा. उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे. अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम थॉट, ज़रूरी नहीं कि हम थॉट लगाएं. थॉट की जगह हम बिलीव्ड या एज्यूम्ड या फेल्ट ये लफ्ज़ भी लगा सकते हैं. वेरी वेरी इनफॉर्मल इंग्लिश के अंदर हम अक्सर आई हैड अ हंच भी यूज़ कर सकते हैं, HUNCH. आई हैड अ हंच, ऐसे लग, मुझे ऐसे लगा. लेकिन आई हैड अ हंच जो है ये हम इसको, ये बड़ा वेरी वेरी इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ होता है और लैंग्वेज के अंदर कॉमन नहीं है, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा. लेकिन अगर कोई यूज़ करे तो आप इसको समझ सकते हैं कि आई हैड अ हंच का वही माने हैं जो आई थॉट के माने हैं. यानी आई थॉट मुझे लगा, या आई एज्यूम्ड मुझे लगा, या आई बिलीव्ड मुझे लगा, या आई फेल्ट यानी मुझे लगा, या आई हैड अ हंच. लेकिन आई हैड अ हंच जो है ये मैंने सबसे एंड में बोला है ताकि आपके ज़हन में हो कि इसका इस्तेमाल इंतहाई कम होता है, इसलिए हम उसको एग्जाम्पल में शामिल नहीं करेंगे. चूँकि थॉट का लफ्ज़ कॉमनली यूज़ होता है और ये जो हमारा पैटर्न है ये फ्रेंड्स के अंदर, फैमिली के अंदर, गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए मैंने इसका वीडियो लेसन तैयार किया है. आइए अब हम इसकी एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे. उसे लगा कि मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है. ही थॉट आई डिडंट हैव एनी इंपॉर्टेंस. अब देखिए, ही थॉट उसे लगा, आई डिडंट हैव यानी सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया हमने. आई सब्जेक्ट, दोबारा जो सब्जेक्ट है उसके बाद डिडंट हैव, सिंपल पास्ट टेंस है, एनी इंपॉर्टेंस आगे ऑब्जेक्ट आ गया. ही थॉट आई डिडंट हैव एनी इंपॉर्टेंस. मुझे लगा कि तुम बात समझ गए होगे. अब देखिए, उर्दू में ऐसे लगता है जैसे दूसरा हिस्सा जो है वो फ्यूचर के अंदर है, हो गए, हो गे, आखिर में गे आ रहा है. जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि पास्ट टेंस ही यूज़ करेंगे. जैसा कि आई थॉट यू हैड अंडरस्टूड द पॉइंट. आई थॉट दैट यू हैड अंडरस्टूड द पॉइंट. आई थॉट के बाद चूंकि थॉट पास्ट टेंस के अंदर है तो दोबारा सब्जेक्ट यू के बाद भी हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया, यू हैड अंडरस्टूड द पॉइंट. हमें लगा कि तुम्हें पहले ही पता है. अच्छा देखिए, ये मैं एक दफ़ा आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि जो सेकंड पार्ट है वो बज़ाहिर ऐसे लगता है जैसे प्रेजेंट के अंदर है, जबकि ऐसा नहीं है. ये जो ग्रामर को रूल है कि फास्ट फॉलोस पास्ट, वही इस वीडियो लेसन में अप्लाई हो रहा है. वी थॉट यू ऑलरेडी न्यू. अब देखिए, यू ऑलरेडी न्यू फास्ट टेंस के अंदर न्यू सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया. वी थॉट यू ऑलरेडी न्यू. उसे लगा कि मुझ में तो एतमाद ही नहीं है. अच्छा, उससे लगा चूंकि पास्ट में चला गया तो बाकी ऑटोमेटिकली पास्ट में चला जाएगा. ही थॉट आई हैड नो कॉन्फिडेंस इन मी. ही थॉट आई हैड नो कॉन्फिडेंस इन मी. मुझे लगा कि वो बहुत समझदार है. आई थॉट शी वॉज वेरी वाइज. आई थॉट शी वॉज वेरी वाइज. अब देखिए, यहाँ फास्ट फॉलोस पास्ट, उर्दू में वो बहुत समझदार है यूज़ किया, जबकि आगे हमने शी वॉज वेरी वाइज, फास्ट के बाद फास्ट टेंस यूज़ किया हुआ है. हमें लगा कि उसमें कुछ तो शर्म होगी. वी थॉट ही वुड हैव सम शेम. अब देखिए, विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है, इसको विल को जब हम वुड में चेंज कर देते हैं पास्ट टेंस बन जाता है.
वी थॉट ही वुड हैव सम शेम। मुझे लगा कि ये गाड़ी इतनी महंगी नहीं होगी। आई थॉट दिस कार वुडंट बी सो एक्सपेंसिव। आई थॉट दिस कार वुडंट बी सो एक्सपेंसिव। हमें लगा कि वो इतना कंजूस नहीं होगा। अब देखें, इस पॉइंट को मैंने अब वंस फॉर ऑल क्लियर कर दिया हुआ है कि अगर फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस फास्ट टेंस में होगा तो बाकी भी हम उसको फास्ट टेंस में लिखेंगे। उर्दू का जो आखिर में प्रेजेंट में है या गा लिखा हुआ है उसको नहीं बॉदर करेंगे। वी थॉट ही वुडंट बी दैट स्टिंगी। अच्छा, इतना या इतने का ट्रांसलेशन हम दैट से करते हैं और ये मैं अक्सर बताता रहता हूँ। जैसे इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव या आई एम नॉट दैट बिजी, मैं इतना मसरूफ भी नहीं हूँ, तो वो इतना कंजूस नहीं होगा। हमें लगा कि वो इतना कंजूस नहीं होगा। वी थॉट ही वुडंट बी दैट स्टिंगी। उन्हें लगा कि ये काम बहुत मुश्किल होगा। दे थॉट दिस टास्क वुड बी वेरी डिफिकल्ट। दे थॉट दिस टास्क वुड बी वेरी डिफिकल्ट। मुझे लगा कि वो उल्टा खड़ा हो जाएगा। आई थॉट ही वुड स्टैंड अपसाइड डाउन। अच्छा, उल्टा की इंग्लिश होती है यानी खड़ा होने के लिए अपसाइड डाउन। जैसे आप, मैं कहता हूँ जी आपने उल्टा अखबार पकड़ा हुआ है, यू आर होल्डिंग द न्यूज़ पेपर अपसाइड डाउन, तो आई थॉट ही वुड स्टैंड अपसाइड डाउन। उसे लगा कि मैंने उल्टी कमीज पहनी हुई है। He thought I was wearing my shirt inside out. He thought I was wearing my shirt inside out. अच्छा, यहाँ कमीज़ वगैरह के लिए, बनियान वगैरह के लिए हम inside out का इस्तेमाल करते हैं। स्वेटर के लिए भी हम inside out इस्तेमाल करेंगे उल्टी के लिए। तो he thought I was wearing my shirt inside out. उसे लगा कि मैंने उल्टी किताब पकड़ी हुई है। He thought I was holding the book upside down. He thought I was holding the book upside down. मुझे लगा कि उसका दिमाग खराब हो गया है। आई थॉट ही हैड लॉस्ट हिज माइंड। आई थॉट ही हैड लॉस्ट हिज माइंड, यानी फास्ट के बाद हमने फास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया हुआ है। मुझे लगा कि वो उसे नहीं मना सकेगा। आई थॉट ही वुडंट बी एबल टू कन्विंस हिम। अच्छा, कन्विंस होता है किसी को बना लेना, राजी कर लेना चाहिए। तो आई थॉट ही वुडंट बी एबल टू कन्विंस हिम। अच्छा, वुड बी एबल टू, ये कैन का फास्ट है। अगर कोई आपसे पूछे भाई कैन का पास्ट क्या होगा, तो वुड नॉट बी एबल टू, एबिलिटी के लिए जब हम इसको यूज करते हैं। आई थॉट ही वुडंट बी एबल टू कन्विंस हिम। मुझे लगा कि तुम मजाक कर रहे हो। आई थॉट यू आर जोकिंग। आई थॉट यू आर जोकिंग। उसे लगा कि मैं नाराज हो जाऊंगा। ही थॉट आई वुड गेट एंग्री। ही थॉट आई वुड गेट एंग्री, ये थॉट की वजह से हमने वुड यूज किया हुआ है। मुझे लगा कि तुम मेरी हिमायत करोगे। आई थॉट यू वुड सपोर्ट मी। आई थॉट यू वुड सपोर्ट मी। मुझे लगा कि वो मेरा दिल नहीं तोड़ेगी। आई थॉट शी वुडंट ब्रेक माई हार्ट। आई थॉट शी वुडंट ब्रेक माई हार्ट। हमें लगा कि तुम हार नहीं मानोगे। वी थॉट यू वुडंट गिव अप। अच्छा, गिव अप होता है हार मान लेना, वर्बल फ्रेज है। वी थॉट यू वुडंट गिव अप। वी थॉट यू वुडंट गिव अप। मुझे लगा कि तुमने फोन चार्जिंग पर लगा दिया है। आई थॉट यू हैड पुट द फोन ऑन चार्जिंग। आई थॉट यू हैड पुट द फोन ऑन चार्जिंग। हमें लगा कि तुमने नया सूट सिलवाया है। वी थॉट यू हैड गॉट द न्यू सूट स्टिच्ड। अब देखिए, ये कॉजेटिव सेंटेंस है। हमने हैड गॉट के बाद ऑब्जेक्ट यूज किया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किए हुए, क्योंकि सिलवाया है यानी सिया नहीं है। हमें लगा कि तुमने नया सूट सिया है, तो फिर इसकी इंग्लिश और होगी, लेकिन हमें लगा कि तुमने नया सूट सिलवाया है। वी थॉट यू हैड गॉट द न्यू सूट स्टिच्ड। मुझे लगा कि तुम खाली हाथ नहीं आओगे। आई थॉट यू वुडंट कम एम्प्टी हैंडेड। आई थॉट यू वुडंट कम एम्प्टी हैंडेड, नहीं आओगे। इसके लिए फास्ट की वजह से हमने विल की जगह वुड इस्तेमाल किया, वुडंट। मुझे लगा कि वो मुझे याद नहीं करेगी। आई थॉट शी वुडंट रिमेंबर मी। आई थॉट शी वुडंट रिमेंबर मी। उसे लगा कि मैं वापस नहीं आऊंगा। ही थॉट आई वुडंट कम बैक। ही थॉट आई वुडंट कम बैक। मुझे लगा कि तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया है। आई थॉट यू हैड रेड माई मैसेज। आई थॉट यू हैड रेड माई मैसेज, यानी पढ़ लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बज़ाहिर तो ऊपर दूसरे हिस्से में, लेकिन चूंकि थॉट की वजह से इसको हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। आई थॉट यू हैड रेड माई मैसेज। मुझे लगा कि कोई आ रहा है। आई थॉट समवन वाज कमिंग। अब कोई आ रहा है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस महसूस हो रहा है, लेकिन लगा की वजह से, थॉट की वजह से आई थॉट समवन वाज कमिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसको हम चेंज करेंगे जी। हमें लगा कि कोई हमारी बातें सुन रहा है। वी थॉट समवन वाज ओवर हियरिंग अस। ओवर हियर होता है किसी की बातें छुप कर सुनना, सुन गुन लेना। तो वी थॉट समवन वाज ओवर हियरिंग अस, यानी कोई छुप कर हमारी बातें सुन रहा है। तो वी थॉट समवन वाज ओवर हियरिंग अस। मुझे लगा कि तुमने काम खराब कर दिया है। अब देखिए, बज़ाहिर ऐसे लग रहा है जैसे सेकंड तुमने काम खराब कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन जब इसको थॉट की वजह से पास्ट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा हमें। आई थॉट यू हैड मेस्ड अप द वर्क। मेस अप होता है काम खराब कर देना। तो आई थॉट यू हैड मेस्ड अप द वर्क।
मुझे लगा कि वो मेरी बात भूल गया है. I thought he had forgotten what I said. I thought he had forgotten what I said. मुझे लगा कि तुम किसी और से बातें कर रहे हो. I thought you were talking to someone else. I thought you were talking to someone else. मुझे लगा कि तुम मेरी बात नहीं समझोगे. I thought you wouldn't understand me. I thought you wouldn't understand me. मुझे लगा कि तुम्हें पता नहीं चलेगा. I thought you wouldn't find out. I thought you wouldn't find out. उसे लगा कि मैं कुछ और करूंगा. He thought I would do something else. He thought I would do something else. मुझे लगा कि किसी ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है. अच्छा, पट्टी पढ़ाना की इंग्लिश होती है ब्रेन वॉश्ड. I thought someone had brain washed you. I thought someone had brain washed you. मुझे लगा कि बाहर कोई है. I thought someone was out. अच्छा, बाहर कोई है. There is someone outside. लेकिन प्रेजेंट में बोलेंगे, लेकिन थॉट की वजह इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई थॉट समवन वाज आउटसाइड. जैसा कि मैंने वीडियो लेसन के शुरू में ये बात बताई थी कि हम थॉट के बाद अगर दैट लगा देंगे तो ग्रामेटिकल बिल्कुल दुरुस्त होगा, लेकिन ये फॉर्मल इंग्लिश होती है, रिटन में ज़्यादा यूज़ होता है. जैसे आई थॉट दैट समवन वाज आउटसाइड, लेकिन कन्वर्सेशन के अंदर स्पोकन में हम दैट इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इससे फ्लुएंसी जो है बरकरार रहती है. आई थॉट समवन वाज आउटसाइड. सो यू मस्ट हैव नोटेड इन द फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट के बाद हमने थॉट का यूज़ किया हुआ है. मैंने बताया था कि थॉट की जगह हम बिलीव का भी लगा सकते हैं, एज्यूम्ड भी लगा सकते हैं, फेल्ट भी लगा सकते हैं, या आई हैड अ हंच भी लगा सकते हैं. लेकिन हैड हंच का इस्तेमाल बहुत कम यूज़ होता है. और सेकंड पार्ट के अंदर हमने पास्ट टेंस यूज़ करना है, चाहे वो कंटिन्यूस हो या परफेक्ट हो या वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करें. सो आई थिंक दैट्स अनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. गुड बाय फॉर नाउ.